आज हम गोपाष्टमी की पुरानी कथा लेकर आए हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में गाय को माता के समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है और गोपाष्टमी का जो दिन है, इस दिन उपवास भी रखा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। गायों को पालने वाले लोगों को ग्वाला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी गौओं की सेवा और उनकी रक्षा करने का शिक्षा दी गई। गोपाष्टमी का दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान किया जाता है। फिर गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थाप लगाए जाते हैं। फिर गौओं को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, बस्तर और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है और इसी तरह से उनके बछड़े की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता ये है कि आपके सफलता के मार्ग खुलते चले जाते हैं। यदि आपके जीवन में आप कोई भी काम करते हो, उसमें आए दिन बाधाएं आती हो, अर्थात आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो गोपाष्टमी की पूजा करने से आपके काम में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर हो जाएगी। इस दिन गौ माता के साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्वालों को भी कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। अब आइए श्रवण करते हैं गोपाष्टमी की पुरानी कथा। पुरानी कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वह अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब हम क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे, मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए अब हम गाय चराएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे, उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती है तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाले ही जाया करते थे। कान्हा जी का गौओं के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है। कान्हा जी की ऐसी बातें सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा ठीक है लल्ला, अपने बाबा से पूछ लेना, फिर जाना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी नंद बाबा से मिलने गए और उनसे पूछने के लिए नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब से हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने भी कहा, अरे लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ। जब बड़े हो जाओगे तो गौओं भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी ने कहा, मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा, अब से मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ और वह गौचारण का शुभ मुहूर्त देकर बता देंगे। फिर उसके बाद से तुम गौएं चराने चले जाना। कान्हा जी को बस इसी बात का तो इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर कान्हा झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा बुला रहे हैं, गौचारण का मुहूर्त देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने जब कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुना तो पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गौएं चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। इधर कान्हा जी ने तो पंडित जी को पहले ही पट्टी पड़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच जो दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद कुछ और ही है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताए नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त है
उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गोचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लाला को गोचारण की सबक रीति दे दी। अब भगवान जी जो भी कार्य जिस समय कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के पहली बार गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया जशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे वह उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया अगर मेरी गायें जूती नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गौओं को जूती पहना दो, तब मैं भी पहन लूंगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वह जब भी गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते तो नंगे पांव ही जाया करते थे। आगे आके गौएं और पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी, उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके ग्वालवाल की सेना चला करती थी। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान ने गोचारण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गौओं को चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि बहुत पावन हो जाती थी और वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत, गायों और बछड़े तथा गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गौओं को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम को गोदली बेला में गौओं का पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके साथ साथ कान्हा जी की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती है। आज के दिन अगर श्यामा गाय को भोजन कराया जाए, हरा चारा खिलाया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम गाय को गौ माता कहते हैं। तो जिस तरह से एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी अपनी सेवा करने वाले सभी भक्तों को सारे दुखों से दूर कर देती है, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं गोपाष्टमी की दूसरी पुरानी कथा। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना गया है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट सूर्यवंशी राजा दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र के बुलाने पर राजा दिलीप स्वर्ग में गए। देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा दिलीप जब पृथ्वी पर लौट रहे थे तो लौटते समय मार्ग में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा भी नहीं और ना ही कामधेनु को उन्होंने प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गाय ने राजा दिलीप को शाप दिया कि मेरी संतान अर्थात नंदिनी गाय तुम पर कृपा नहीं करेगी तो पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को इस शाप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वह संभय उनकी महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे और महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, जय गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा तो ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रांतःकाल उस गौ माता की बलिवांती पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे
संध्या पर सूता बाल बत्सा अर्थात छोटे दूध मुहे बछड़े वाली नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अविष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती थी। अपने बछड़े को दूध पान कराने के बाद दूध ली जाने पर नंदिनी गाय की रात्रि में दंपति पुण्य परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित शप कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर वन की प्राकृतिक सुंदरता का में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनंद सुनाई दिया, क्योंकि वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी झटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं अटक गया। वह चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोला, उठा के हे राजन, तुम्हारे शास्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को खाड़ देने वाला प्रबंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इन वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा बख्शा बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है। अंत मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापिस लौट जाओ। किंतु राजा दिलीप व्यय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करते वाले उसके के दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृभाव उन्होंने अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूंगा, तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वही तो इसी पृथ्वी पर है जिसे संसार के वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। समझो कि वह स्वर्ग में ही रह रहा हो। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपिनों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अंततः दयालु महाराज दिलीप ने उस नंदिनी गाय की ओर देखा जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की जांचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रिय जतव के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय तत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वह विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसीलिए तुम मेरे जश शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्म है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो ऐसे शरीर के पोषक हैं जब मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गोरक्षा से मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा। समस्त संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राण की आहुति दे दी।
एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। राजा दिलीप की ऐसे बातें सुनकर सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हो तो ठीक है। सिंह की स्वीकृति देने पर राज ऋषि दिलीप ने अपने शास्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वह जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने सतनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौं को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आचार्य चंके दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्या पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से जमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह आदि में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बरमावो, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की जांचना की। नंदिनी गाय ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे सतनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लो और जिससे तुम्हें अंतिम प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और प्रसन्न मन से कामधेनु गाय राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वह रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए। तभी से कहा जाता है कि अगर मनुष्य की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो उसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से संभ्य भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया था। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महान आदर्श बन गई है। इसीलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई है कि सप्तद्वीपति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। बोलिए गौ माता की जय।